मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको आईटी फील्ड में 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और वो किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में, किसी स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन में या फिर मैं कहूँ कि बैंक में काम करना चाहते होंगे। स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंशुल मलिक और आज मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा। अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ आपको 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, सो IBPS RRB IT ऑफिसर की जो नोटिफिकेशन है ये वो आपको कंप्लीट तरीके से सूट करती है। आज हम इस नोटिफिकेशन का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप IT ऑफिसर किसी भी RRB बैंक में बन सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं एलिजिबिलिटी को डिस्कस करूंगा कि आईटी ऑफिसर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। साथ ही साथ हम एग्ज़ाम स्ट्रक्चर को, सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे कि प्रोफेशनल नॉलेज में क्या सिलेबस आता है, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल नॉलेज का कंप्लीट सिलेबस मैंने PDF फॉर्म में भी दिया है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अदर सब्जेक्ट्स के भी सिलेबस को डिस्कस करूंगा और प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब्जेक्ट्स में, वो भी इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी देना चाहूँगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 57 वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं इस बार के आईटी ऑफिसर के नोटिफिकेशन में। और अगर आप डेडिकेटली तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा IBPS RRB स्किल टू IT ऑफिसर का जो ऑनलाइन कोर्स है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का यानी डेमो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेक कीजिए कि हमने किस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन को कोर्स वीडियोस, लाइव सेशन एंड PDF के फॉर्म में अलाइन किया है। तो आप ज़रूर जाके चेक कीजिए। एंड अभी इस पे फ्लैट 40% ऑफ चल रहा है। इट जस्ट यू हैव टू यूज़ द कोड B40 इन ऑर्डर टू अवेल दिस पर्टिकुलर ऑफर। स्टूडेंट्स, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एज वाइज एलिजिबिलिटी आपकी 21 साल से 32 ईयर्स के बीच में है। तो अगर आपकी उम्र 21 साल से 32 साल के बीच में है और अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से BTech कर रखी है विद एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। अगर मैं एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पर आपसे प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट लिया जाएगा, जहाँ पर 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विच कैरीज 40 मार्क्स। रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज के भी यहाँ पर सब्जेक्ट हैं। अगर आप हिंदी में पेपर देना चाहते हैं तो यहाँ पर हिंदी में भी पेपर अवेलेबल है, बस आपको इंग्लिश की जगह यहाँ पर हिंदी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, कंपोजिट टाइम दिया जाएगा आपको 2 घंटे 30 मिनट का इन ऑर्डर टू अपीयर और इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर पेपर। अब हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे कि प्रोफेशनल नॉलेज में आपको कौन से सब्जेक्ट करने की ज़रूरत है, रीजनिंग में कौन से टॉपिक करने की ज़रूरत है या फिर क्वांट इंग्लिश में कौन से टॉपिक आपको करने की ज़रूरत है। अगर हम स्टूडेंट्स प्रोफेशनल नॉलेज की बात करें तो मैंने आपकी ईज़ एंड कन्वीनियंस के लिए 9 वीक का स्टडी प्लान बनाया है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीक वाइज मैंने सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं और उस सब्जेक्ट में आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो भी मैंने मेंशन कर रखा है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है स्क्रीन पे तो आप इसका PDF ज़रूर डाउनलोड कीजिए। स्टूडेंट्स, पहले हफ्ते में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटा स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करना है। उसी अकॉर्डिंग आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या प्रिपेयर करना है मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे मेंशन कर रखे हैं। उस सेकंड हफ्ते की बात करें तो सेकंड हफ्ते में आपको डेटा एल्गोरिदम करना है और साथ ही साथ उनका रिवीजन करना है। अगर हम वीक 3 की बात करें, वीक 3 में DBMS एंड SQL को आपको प्रैक्टिस करना है और उनके जो सब टॉपिक्स है मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। वीक 4 में आपको रिवीजन के साथ साथ नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स को उठाना है। और वीक 5 और वीक 6 की बात करें तो नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट,
अब प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में आपको क्या देखना है, बेसिक सिंटेक्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, लूप्स, कंडीशन स्टेटमेंट्स, क्लास यूनियन स्ट्रक्चर, पॉइंटर्स, डीएमए इन सी लैंग्वेज, कलेक्शंस इन जावा। तो इसी तरीके से ये मैंने आपको 6 हफ्तों तक का प्लान बताया है। 9 वीक का जो स्टडी प्लान है वो आप पीडीएफ में से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम रीजनिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस की बात करें तो हमें तैयारी करते समय बहुत स्मार्ट रहना चाहिए। ये प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस है कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। आपको पता है 40 क्वेश्चंस रीजनिंग से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो किस तरीके के सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल आए थे वो भी मैंने लिख दिया है। 10 क्वेश्चंस आपके सिटिंग अरेंजमेंट से थे, जहाँ पर एक लीनियर से था और एक सर्कुलर से था। दूसरी तरीके से पज़ल की बात करें तो शेड्यूलिंग के कुछ और कंपैरिजन के पज़ल थे, जहाँ से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी तरीके से कोडिंग डिकोडिंग सिंपल पूछी गई थी, कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के क्वेश्चन थे, अल्फ़ाबेट एंड नंबर टेस्ट के क्वेश्चन थे और इनपुट आउटपुट रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो टोटल 40 क्वेश्चंस का बाइफर्केशन मैंने आपको दे दिया जो 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। अगर आप कंप्लीट सिलेबस जानना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर सेक्शन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहां पर मैंने रीजनिंग के टोटल सिलेबस को यहां पर कंपाइल कर दिया है। पर अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे कि पहले इन टॉपिक्स को मास्टर करेंगे तो आप अच्छी तरीके से और स्मार्ट तरीके से तैयारी कर पाएंगे। उसी तरीके से अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो उसका भी बाइफर्केशन मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है कि डेटा इंटरप्रिटेशन का मेजर रोल होता है। आपको पता है कि 40 क्वेश्चन में से जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। 3 सेट डीआई के पूछे गए थे, जिसमें 5 क्वेश्चन थे 2021 में। उसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन से 5, सीरीज से 5, अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जैसे आपका प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, पार्टनरशिप, आपका सिंप्लीफिकेशन, टाइम डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क। तो यहाँ से 1 या 2 प्रॉब्लम हर एक टॉपिक से आपसे पूछ ली जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, आपको सारे टॉपिक रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं या कंपटीशन में अपनी वैकेंसी को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप सारे टॉपिक आज ही से पढ़ना शुरू कर दें। अगर हम फाइनेंशियल अवेयरनेस या जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 2021 में 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसका बाइफर्केशन मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। तो बैंकिंग अवेयरनेस जो कि स्टैटिक, यानी जैसे टैग लाइन पूछ लिया, जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस नॉलेज होती है जो कभी नहीं बदलती, वहाँ से 18 से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। और करंट से, यानी करंट फाइनेंशियल अवेयरनेस, जहाँ से स्कीम्स हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, डील्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, वहाँ से 20 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 50% आपका स्टैटिक था पार्ट और 50% आपका करंट अफेयर्स था। तो करंट अफेयर्स की जब भी हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे तो 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स हमको पढ़ने हैं, और ये आप बी पीडीएफ फाइल से पढ़ सकते हैं जो आई एग्ज़ाम बी की वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल है। हम मंथली और वीकली कंपाइलेशन डालते हैं। सो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर योर करंट अफेयर्स, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर योर बैंकिंग अवेयरनेस, तो बी पीडीएफ आपकी बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप पूरा सिलेबस फाइनेंशियल अवेयरनेस का जानना चाहते हैं तो यहाँ मैंने पूरा सिलेबस लिस्ट डाउन कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर की बात करें स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे, और यहाँ पर जो मार्क्स सिक्योर करना है वो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर पिछले साल की बात करें यानी 2021 के एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस यानी प्रोसेसिंग यूनिट से 11 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिसलेनियस से आपके 14 से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये टोटल 40 क्वेश्चंस का बाइफर्केशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपको पूरा सिलेबस आपको रिवाइज करना पड़ेगा अगर यहाँ पर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फंडामेंटल्स, नेटवर्किंग, एमएस ऑफिस, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, नंबर सिस्टम एंड इंटरनेट। उसी तरीके से आपको सारी एब्रीवेशन, शॉर्टकट कीज़, डाटाबेस, सिक्योरिटी टूल्स, कंप्यूटर लैंग्वेज
और इनपुट आउटपुट डिवाइस के कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ेंगे, राइट। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आरआरबी ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 में या तो आप हिंदी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो इंग्लिश के साथ साथ यहाँ पर हिंदी का भी सिलेबस मैंने आपको मेंशन किया है, जहाँ पर व्याकरण और पैराग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की फॉर्म में आपसे पूछ लिए जाते हैं, कुछ आपसे सिनोनियम्स एंटोनियम्स पूछ लिए जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख रहे हैं कि अगर आप इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं तो अपना फॉर्म फिलिंग के टाइम पर इंग्लिश एज अ लैंग्वेज चूज़ कीजिएगा, और हिंदी में देना चाहते हैं तो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे हिंदी एज अ लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, अगर हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं वर्किंग होंगे और उनके पास टाइम की तो कमी है ही। तो आज ही से हम प्रिपरेशन अगर शुरू करें तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को पहचानिए, राइट। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि वही आपको एक रियलिटी चेक देगा कि आपको किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक की प्रैक्टिस कीजिए, राइट। और आई एग्ज़ाम बी की वेबसाइट पे आपको फ्री मॉक्स अवेलेबल हैं, जहां पर आप अपने पैटर्न को समझ सकते हैं और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप स्टडी प्लान चाहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं, शॉर्ट वीडियो और क्रिस्प नोट्स चाहते हैं, तो आई एग्ज़ाम बी का ऑनलाइन डेमो कोर्स आप ज़रूर विज़िट कीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहाँ पर आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प कंटेंट मिलेगा एंड यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर विद अस, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप iexambee.com पर जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमने 2019 का, 2020 का, 2021 का प्रीवियस पेपर यहाँ पर डाल रखा है। 3 साल के पेपर हैं। पैटर्न को समझिए और पेपर अटेम्प्ट कीजिए। उसी तरीके से फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पर, आप उनका भी सहारा ले सकते हैं इन ऑर्डर टू चेक योर परफॉर्मेंस। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। स्टूडेंट्स, नोटिफिकेशन आने वाला है। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर 50% फास्टर विद आई एग्ज़ाम बी, तो गूगल फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें जाके अपने आप को रजिस्टर कीजिए। 10 जून से हमारा बैच स्टार्ट हो गया रहा है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सो दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड यू शुड अवेल इट। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।